उत्तराखंड के इस नरसिंह भगवान के इस मंदिर का संबंध अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। आधा भाग अफगानिस्तान में और आधा भाग भारत में। इसी मंदिर की वजह से ना एक दिन बद्रीनाथ के कपाट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये वही नरसिंह भगवान है जिन्होंने प्रहलाद को बचाने के लिए आपका नरसिंह अवतार लिया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार। और मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो भैया जी अपनी उत्तराखंड की राइड में भैया आपके रोहित पहाड़ी फिर पहुंच चुके थे एक और नए शहर में। और अपना ये था भैया कल का आशियाना, जहां अत्रि मुनि के आश्रम से आने के बाद हमने ये होटल लिया था। और ये होटल हमको पड़ा था, आपको कितने का पड़ा था? 1500 रुपए का ना। तो भैया आज हमारे फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। और आज मैं आपको गोपेश्वर से लेकर जाने वाला हूँ भैया कुछ और खूबसूरत सी वादियों में। आज अपनी मॉर्निंग हो रही है भैया इस गोपेश्वर शहर से। और भाई गोपेश्वर शहर ना सच में मेरे कुछ फेवरेट शहरों में से एक हो चुका है। क्यों? और सामने आपका गोपीनाथ मंदिर है और यहीं से भैया आपका रुद्रनाथ भगवान जी की डोली ना निकलती है रुद्रनाथ पहाड़ के लिए। और रुद्रनाथ के कपाट जब 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो इसी गोपेश्वर शहर में रुद्रनाथ भगवान निवास करते हैं। 6 महीने उनकी पूजा यहाँ पे होती है। तो चलो एक काम करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सारे यार रेडी हैं भाई? रेडी। और बिक्की भाई की आंख में एक दिक्कत हो गई है, पता नहीं कल रात से क्या दिक्कत हुई। क्या और दिखाना बिक्की भाई? बिक्की भाई के ना यहाँ पे अक्कल दाढ़ आ रही है। अक्कल दाढ़ क्या होती है? एक दाढ़ होती है, मेरे ख्याल से आपको पता है नहीं पता है, मुझे भी ज्यादा पता नहीं है। मम्मी बताती थी कि जब तेरी अक्कल दाढ़ आएगी ना तब तेरे मुंह पर दर्द होगा। तो कल रात अचानक 10 से 11 बजे बिक्की भाई के दांतों में दर्द हुआ। कहने का मतलब है कल रात अचानक से बिक्की भाई को अकल आ गई। और भाई के जबड़े में ना इधर बहुत ज्यादा पेन हुआ, स्वेलिंग हो गई थी, आंखें पूरी मतलब सूज गई। भगवान से प्रे करो कि भाई जल्दी ठीक हो जाए। और मेरे को पता नहीं अकल कब आएगी यार। तेरे को अकल आई नहीं आई? मेरे को आई नहीं आई, दोनों साइड आई। अकल तो नहीं आई तेरे को भाई। आपकी रोहित पहाड़ी को जल्दी अकल आ जाए, थोड़ा सा और ग्रो कर लेंगे फिर हम, ठीक है? आपको भी अकल आई नहीं आई तो सब्सक्राइब कर दो रोहित पहाड़ी को, ठीक है? अब मैं अपना सामान उठाता हूँ और चलता हूँ आज यहाँ से फिर एक नई लोकेशन के लिए। अभी होटल से बाहर ही आया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत होगी। और प्रॉब्लम क्या है ना, वो है भैया अपना ब्लॉग अपलोड नहीं हो। मेरे को बस एक दिक्कत ये रहती है कि मेरा ब्लॉग अगर टाइम पर अपलोड हो जाए ना, ताकि आप लोग के मैसेज लगातार ना। अब मैं ऐसे गोपेश्वर के बाजार में ना बीच में खड़े होकर ब्लॉग बना रहा हूँ और अपना ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम पे ब्लॉग मिल जाए। उसके बाद जाके मैं खाना खाऊंगा, वरना ना खाना भी ढंग से नहीं खाया जाता है। तो भैया जी फाइनली अपना वीडियो अपलोड हो गया। अब चलते कुछ नाश्ता करते हैं। और लास्ट टाइम जब मैं आपको गोपेश्वर आया था ना, तो यहाँ पे रोड साइड में ना एक जब कड़ी चावल मिलता था तो मैं उधर ही जाता हूँ। रोड साइड जो मिलता है ना कड़ी चावल खाने आया था। तो अपने सारे लोग भी पहले से यहाँ पे आके रोडों पे थाली लेके घूम रहे हो। क्या बात है भैया, थाली वाली लेके रोड पे बैठे हो? तो चलो अब मैं भी ना खुशी से खा लूंगा क्योंकि वीडियो अपलोड हो गई है ना। तो भैया देखो यहाँ पे सबसे पहले आते ही ना अपने को रायता मिल गया, नहीं मिल गया, लेकिन यहाँ पे ना रोड के बगल में खड़े होके खाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ना बैठने के लिए उचित पर्याप्त जगह नहीं है। कोई नहीं, हम खड़े होके खा लेंगे। और गोपेश्वर मेरा ये तीसरी बार है जब मैं आया हूँ और अभी भी मैं यही खा रहा हूँ जहाँ मैंने सबसे पहली बार खाया। चलो खाना वाना खा लिया है बढ़िया तरीके से। और अब गोपेश्वर को इस बाजार को बाय करने का टाइम आ गया। तो अपनी गाड़ी भी हमने कोल्ड स्टार्ट कर दी है। तो चलो भैया हर हर महादेव, अपने सफर की करते हैं शुरुआत। चलो भाई उत्तराखंड के इस नई जर्नी में आपका स्वागत है। तो चलो भैया अपने सफर की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से। हर हर महादेव। नई रंगीन वादियों में निकलते हैं। चलो यहाँ से आपका चमोली आपका होगा 10 से 12 किलोमीटर। चमोली से हमको वहाँ से आपका जोशीमठ के लिए एक रोड मिलेगा, वहाँ से हम जोशीमठ पहुँचेंगे। तो भाई ये आपका गोपेश्वर का बाजार ना बहुत बड़ा बाजार है यार, बहुत क्राउडेड बाजार है। तो भाई हम लोग आपका चमोली पहुँच गए थे। पता हमारे साथ एक दिक्कत हो गई, हमारे भाई की ना चाबी वाबी गिर गई थी। तो भाई देखो स्पेयर में 3 चाबी लेके आ रखा है। तो 2 और पड़ी तेरे पास? हाँ 2 पड़ी है। मेरे पास तो एक ही पड़ी है, गिर गई तो क्या होगा यार? तेरी तो टाइट है, मेरा ढीला हो गया था ना ये। चमोली से निकल गए हैं आपका जोशीमठ के लिए। और यहाँ से आपका बद्रीनाथ है आपका 89 किलोमीटर और माना गांव है 93 किलोमीटर। और आपका जोशीमठ है, सामने लिखा है बोर्ड आपका 45 किलोमीटर। तो भाई चलो अपना एक चाय का छोटा सा ब्रेक और बढ़िया वाली शानदार सी चाय है। तो भाई देखो यहाँ चाय पीने है और ये अपने ही सब्सक्राइबर की दुकान है। तो भाई जोशीमठ से थोड़ा आगे है और आपके भाई को यहाँ भी लोग प्यार करते हैं। क्या बात है। तो हमने चाय पी ली और फिर वही हमारे साथ वही हुआ। देखो हमने चाय पी और ये पैसे नहीं ले रहे हमसे। ये बहुत गलत बात है। ऐसे में फिर हम आएंगे तो आप पैसे इन लोगों पे कैसे? तो मतलब उत्तराखंड का जो प्यार है ना वो आपके रोहित पहाड़ी को कुछ ऐसा मिलता है। मैं कहीं खा रहा हूँ तो लोग वहाँ पीछे लोग पैसे नहीं ले रहे हैं, होटल में रह रहा हूँ तो वो पैसे नहीं ले रहे हैं, यहाँ चाय पी रहा हूँ ये पैसे नहीं ले रहे हैं। कल वापस में ना सामने हमारा होटल। चलो अभी बद्रीनाथ की साइड चलते हैं, फिर हम एक दिन रोज पैलेस में रुकेंगे, आपको दिखाएंगे भाई का होटल है कैसा। बाय बाय, टेक केयर। चाय वाय पी ली है और अब निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। और भाई यार उन्होंने पैसे ही नहीं लिए यार। मैंने 2-3 बार कहा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला भैया ये हमारा होटल है रोज वाला होटल, आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको यहाँ स्टे भी करना है। आज तो बस आपने चाय पी है। तो यार मतलब इतना प्यार मिलता है ना उत्तराखंड से, तो मतलब मैं कब कैसे चुकाऊंगा मुझे समझ नहीं आता है। इसलिए भाई मैं ना पूरा उत्तराखंड घूमने का मैंने इस बार जो संकल्प लिया है ना,
पूरा उत्तराखंड, एक एक शहर उत्तराखंड के ऐसे एक्सप्लोर करना है ना कि जैसे आज से पहले कभी किसी ने किया ना हो। तो भाई लो, बद्रीनाथ के रास्ते पे जो चीज़ का डर था वही हुआ, मतलब कि कोई हादसा नहीं हुआ, मतलब रोड ब्लॉक हो गई है। ओ बेटा, इधर देख के डर लग रहा है भाई, पत्थर गिर रहे भाई। तो भाई ये लो, हम आपका जोशीमठ के रास्ते में। यहाँ देखो भाई, सामने जो आपको कुछ दिन पहले मैंने लेफ्ट साइड दिखाया था ना, बताया था कि बद्रीनाथ का रास्ता बड़ा दिक्कत भरा हो रहा है। तो ये देखो, ये हालात हैं। ऊपर से ना कुछ लोग चढ़े हुए हैं और वहाँ से पत्थर वत्थर गिर रहे हैं रोडों पे से, सारा गाड़ियाँ ना रोक दी गई है। कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए हैं सामने, जिसकी वजह से ना पूरा ट्रैफिक भी रोका हुआ है। तो चलो भाई, अब निकलते हैं, खुल गया है। चलो भाई, और ऐसे ही ना अभी आपका बद्रीनाथ में बहुत जगह पे ऐसा मिलने वाला है जहाँ पे ना रोड इतना ही खराब होगा, और यहाँ पे ना ऊपर से पत्थर वत्थर गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से गाड़ियों को ना खड़ा कर रखा है। तो भाई अपना आधा सफर हो गया था, और बिक्की भाई ना मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे थे, बोल रहे भाई ये गाड़ी ना तेरी रैप करा के इतनी शानदार लग रही है, मैं भी इसको चलाना चाहता हूँ। तो मैं कहा भाई थोड़ी देर तुम चलाओ, थोड़ी देर हम तुम्हारी ये चलाते हैं। कसम से यार, ये वाली बाइक पकड़ के ना मजा आ रहा है यार, सच में ना। मैं अभी 1 घंटे के बाद ये गाड़ी पकड़ी है, तो उस गाड़ी में मतलब पेन तो हो रहा था, बट कोई नहीं लगे। एक अलग उसका वो है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ रोमांच बोलते हैं ना, वो कुछ अलग ही है उस गाड़ी का। बट कोई नहीं, थोड़ी देर आराम करने के लिए गाड़ी बढ़िया है। भाई कुछ चलो भाई, हम थोड़ी देर इसका मजा लेते हैं, इसलिए गाड़ी ऐसी बना रही है। चल भाई, क्या गाड़ी लग रही है भाई, बिग फैन भाई, बिग फैन। तू तो पीछे जा रहा है भाई, गजब गजब। ये बद्रीनाथ के रास्ते जो आप देख रहे हो ना, इतने खतरनाक खतरनाक पहाड़ ना, इन पहाड़ों के गिरने की वजह से ना बार बार बद्रीनाथ के रास्ते बंद हो जाते हैं। लोग आपका पहुंचने वाले हैं जोशीमठ, और जोशीमठ पहुंचने के बाद ना सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊंगा नरसिंह भगवान के। नरसिंह भगवान कौन है, मैं एक बार आपको उनके बारे में बता दूं। वही भगवान जिन्होंने प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप को मार दिया था। एंट्री हो गई है आपका जोशीमठ के अंदर, और अब जोशीमठ के बाजार में पहुंच के, और ये देखो ये हालत दिख रही है आपको मकानों की भाई, ये वही मकान है जो आपका दरार पड़ने से टूट गए थे ना। तो भैया मैं आपसे बता रहा था कि जोशीमठ के घरों में ना दरारें इतनी खतरनाक खतरनाक आई हैं। अभी जोशीमठ के बाजार में हो, और ये जो घर दिख रहे हैं आपको, पूरे घर में ना 20 से दरारें आ गई यहाँ से वहां तक, और पता नहीं बिल्डिंग में और कितनी दरारें। बहुत सारे होटल तो ना इस तरीके से बंद हो गए। अभी भी जोशीमठ का जो अस्तित्व है ना, वो खतरे में ही है। दरारें देखो आप, इसमें ऐसी कोई दीवार नहीं बची है भाई जहाँ पे ना दरारें नहीं है। तो भैया जी मैं आपसे कह रहा था ना कि जोशीमठ में एक ऐसा मंदिर है आपका नरसिंह भगवान, तो मैं उसी मंदिर के दर्शन करने के लिए अपनी बाइक को खड़ी करके ना इधर आ गया हूँ। बिल्कुल मेरे ठीक पीछे वो मंदिर है, नरसिंह भगवान का मंदिर। और मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, सबसे पहले आपको मंदिर की जो महिमा है ना, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यही वो पावन स्थली है जहाँ पर भक्त प्रहलाद की प्रार्थना से भगवान श्री नरसिंह ने उग्र रूप को त्याग कर सौम्य रूप में दर्शन दिए थे। कहने का मतलब है कि जब आपका नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया, तो हिरण्यकश्यप को मारने के बाद नरसिंह भगवान इतने उग्र रूप में थे ना कि उनको मतलब समस्त सृष्टि में कहीं भी मतलब शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। तब यहाँ पर प्रहलाद की प्रार्थना स्वीकार करके इसी स्थान पर आपका नरसिंह भगवान ने अपने उग्र रूप को त्याग कर सौम्य रूप के दर्शन दिए। जब शंकराचार्य जब यहाँ आए, तब उन्होंने नरसिंह भगवान की मूर्ति को यहाँ पर प्रतिस्थापित करके उसका जीर्णोद्धार करा। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद ना बद्रीनाथ भगवान की पूजा 6 महीने इसी नरसिंह मंदिर के अंदर होती है। और इसी नरसिंह मंदिर में ना आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी स्थल भी नरसिंह मंदिर के अंदर ही है। आदिगुरु शंकराचार्य कौन है, जिन्होंने हमारे भारत में ना समस्त जितने भी केदार हैं, जितने भी भगवान के धार्मिक स्थल है, उन सबका जीर्णोद्धार, उन सबको एक पहचान ना उन्होंने दिलाई। उनका मार्ग गद्दी स्थल है, तो यहाँ से रास्ता जाता है आपका आदिगुरु शंकराचार्य के गद्दी स्थल के लिए। ये भैया देखो, ये आज भी इतना पुराना टाइप का है ना यहाँ पर, मतलब आज भी यहाँ की दीवारें और सब कुछ देख के लग रहा है कि ये कम से कम नहीं भी तो 400 से 500 साल पुराना है। यहाँ के दरवाजे आप देखो कि इस तरीके से यहाँ के दरवाजे हैं, और इस तरीके की यहाँ की पूरी संरचना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का ये है आपका गद्दी स्थल। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का उत्तराखंड में बहुत सारे गद्दी स्थल हैं, जिस प्रकार से आपका नरसिंह भगवान के इस मंदिर में भी आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ बैठा कर। तो भैया जी मैं आपका नरसिंह भगवान के मंदिर से दर्शन करके बाहर की तरफ आ चुका हूँ, और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैंने आपको नहीं अंदर जाके कुछ दिखाया। ये वही नरसिंह भगवान है जिन्होंने प्रहलाद को बचाने के लिए आपका नरसिंह अवतार लिया था, और हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद ने उनसे वंदना करी, प्रार्थना करी, तब जाके इस पर्वत पे आके आपका नरसिंह भगवान को शांति मिली। और इसी मंदिर की वजह से ना एक दिन बद्रीनाथ के कपाट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये मंदिर। अब वो कारण क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। इसके अंदर जो नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है ना, उसकी जो भुजा है ना, वो हर रोज हर रोज
कुछ ना कुछ कम होती जा रही है और एक टाइम बाद ऐसा आएगा जब नरसिंह भगवान की जो भुजा है ना वो उनकी झड़ जाएगी, मतलब या फिर गिर जाएगी उनके हाथ से, मतलब अलग हो जाएगी। उस दिन ऐसा बोलते हैं कि जो जय और विजय पर्वत है ना, जो मेरे बिल्कुल ठीक पीछे आपको पर्वत दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से जय और विजय पर्वत है, इनमें अचानक से भूकंप आएगा और बद्रीनाथ की यात्रा ना बिल्कुल बंद हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है आपका इस नरसिंह भगवान की जो अंदर मूर्ति है उनकी भुजाओं के ऊपर। की दूरी पे एक आपका भविष्य बद्री नाम से एक जगह है, उसके बाद बद्रीनाथ भगवान की पूजा भविष्य बद्री में होने लगी। तो भैया जी उत्तराखंड के इस मंदिर का आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ क्या संबंध है मैं आपको वो बताता हूँ। जब आपका हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान विष्णु उग्र रूप में थे ना, तो इस मंदिर का आधा भाग अफगानिस्तान में है, वो मुल्तान नाम से कोई जगह है, वहाँ पर भगवान विष्णु या भगवान नरसिंह का रुद्र रूप है, मतलब उग्र रूप है। और इस वाले पर्वत पे इस जोशीमठ के अंदर भगवान नरसिंह का सौम्य रूप है। पूरे उत्तराखंड में हर भगवान भोलेनाथ हो या बद्रीनाथ हो, हर मंदिर के पास में ना पंच पांडवों के मंदिर होते हैं ना, तो इसी प्रकार आपका नरसिंह भगवान के मंदिर के पास में ना आपका पांडव मंदिर है। तो भैया जी नरसिंह मंदिर के ना अंदर जाने के बाद आप एक द्वार अंदर जाएंगे ना, इस मंदिर में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको दर्शन होंगे श्री वासुदेव कृष्ण के। जितनी भी मूर्तियां हैं ना ये सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित करी गई। ये आपको जो सेंटर में जो मंदिर दिखाई दे रहा है मेरे बिल्कुल मेरे ठीक सामने, ये पांडवों द्वारा बनाया गया मंदिर। यहाँ पे एक सबसे चौंकाने वाली जो मंदिर मैंने देखा वो देखा आपका 9 माताओं का मंदिर, जो एक ही शिला के ऊपर है, मतलब कि ऐसा नहीं कि अलग अलग शिला, एक ही शिला के ऊपर 9 के 9 माताओं का मंदिर है। और उसमें यहाँ की गाँव की जो औरतें हैं ना, उनके जब घर में ना आपका जब गाय ब्याती है तो 21 दिन बाद जब उसका दूध बहुत साफ हो जाता है, उसका मक्खन निकाल के लाकर ना मैया के यहाँ पे दीवारों पर लगाया जाता है। और वो मक्खन ना कभी बदबू मारता है, ना कभी सड़ता है, ना कभी दीवार से छूटता है। चाहे कितनी ही गर्मी हो जाए, कितनी धूप आ जाए, चाहे अंदर कितनी ही आरतियाँ हो रही हो, दिया जल रहा हो, कितनी गर्मी हो जाए, लेकिन वो मक्खन ना दीवारों से छूटता नहीं। मैं आपको उसके दर्शन भी कराता हूँ। तो ये है मेरे ठीक सामने, आपके 9 के 9 दुर्गाओं का मंदिर। और यहाँ पे ना ये जो 9 मैया हैं ये सिर्फ एक ही शिला के ऊपर है और जो शंकराचार्य द्वारा यहाँ पे प्रतिष्ठापित करी गई है। मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ के जोशीमठ के गांव में किसी के घर में भी आपको गाय भी आती है ना, तो वो अपने घर से 21 दिन बाद दूध का मक्खन ला के ना यहाँ पर दीवारों पर लगाते हैं। और ये मक्खन ना आज का नहीं, 2, 4, 5 महीने, 1 साल तक यहाँ पर लगा रहता है, लेकिन पिघलता नहीं है। चाहे गर्मी कितनी हो जाए, ये मक्खन इस दीवार से कभी छूट नहीं पाता है। तो भैया अंदर वासुदेव मंदिर के दर्शन जाके भी मैंने आपको करा दिए हैं। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ आपका नरसिंह मंदिर के पास में, उस दंडधारा के पास में। जो दंडधारा में जो पानी आता है ना, ये जो पानी आपके ठीक सामने आ रहा है, ये वाला सारा पानी ना 7 तालों से मिलके आता है। 7 तालों का मतलब नरसिंह भगवान के इस मंदिर से चारों ओर ना 7 ताल हैं, जिन 7 तालों का पानी ना इस धारा में से निकलता है, उसी से आपका नरसिंह भगवान का अभिषेक होता है। और नरसिंह भगवान का मंदिर है ये पूरा शेष नाग के ऊपर टिका हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे पुजारी जी ने बताया। भैया जी चलो आपका नरसिंह भगवान के भी दर्शन हो गए, तो चलो आपको अब लेके चलते हैं यहाँ से सीधे बद्रीनाथ की तरफ। और टाइम हो गया अब आपका 6 बज गया है, मेरे को फटाफट से आपका बद्रीनाथ भी पहुँचना है, तो चलो। और रोड ना काफ़ी अच्छी है बद्रीनाथ की, इतनी बुरी नहीं है। आपका जोशीमठ से पहले थोड़े रोडों के हालत ख़राब थे, लेकिन अब ना रोड काफ़ी अच्छी है। तो भाई जी हम लोग आपका जोशीमठ, तो भैया हम लोग गोविंद घाट पहुँच गए और टाइम आपका 6:30 बज चुका है। यहाँ से बद्रीनाथ ना आपका अभी 20 से 22 किलोमीटर और है। हम लोग आज बद्रीनाथ यहाँ से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ना अभी वहाँ जाएंगे तो होटल ढूंढेंगे, तब तक रात काफ़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिलहाल यहीं कहीं पता करते हैं, होटल मिल जाएगा तो बढ़िया है। तो भैया यहाँ पर ना बोर्ड भी लगा हुआ है आपका गुरुद्वारा थाना गोविंद घाट। गोविंद घाट का मतलब है कि वो जगह जहाँ से भैया हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का रास्ता शुरू होता है। और आपने हेमकुंड साहिब की यात्रा बहुत बार देखी होगी, लेकिन मैं आज तक हेमकुंड साहिब की यात्रा कभी कर नहीं पाया। लेकिन इस बार भोलेनाथ की इच्छा होगी और गुरु गोविंद जी की इच्छा होगी तो आपके इस रोहित पहाड़ी बिना पहुंच जाएंगे भैया हिमालय की चोटियों में गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए। फिलहाल तो अभी हम गोविंद घाट के इस चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ पे हमको ढूंढना है कि भैया हमको रहने के लिए होटल कितने के मिलेंगे, कितने तक के मिल जाएंगे बाजी इधर? यार मैंने अभी 2-4 जगह पे रूम पूछे, यहाँ पे 2500 रुपए एक रूम मिल रहा है 3 जनों का। 2500 तो बहुत ज्यादा होता है यार, हम लोग इतना कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे, बहुत महंगा है इस वक्त। तो भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब देखते हैं वरना फिर देने तो पड़ेगी ना, रात तो गुजारनी है। और यहाँ देखो भाई कितने सारे डॉग हमको मिल गए। कुत्तों की पार्टी शुरू हो गई है, कुत्तों वाली दीदी ने कुत्तों की पार्टी शुरू कर दी है। ये देखो वहाँ फेंके हैं, वो नहीं खाए, हाथ से खाएगा, देख लो वो खा रहा है ऊपर जाके। भाई फाइनली अपने को होटल मिल गया और हमने अपनी गाड़ियों को यहाँ पार्क कर दिया। ये सामने होटल है, हमको 3000 रुपये में 2 कमरे मिल गए इस होटल के अंदर। चलो कोई नहीं, कभी कभी महंगा भी चलता है बट कोई नहीं। तो भैया जी आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। और कल आपको मैं कराने वाला हूँ
बद्रीनाथ जी के दर्शन, और उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा जो पहले आपका देश का सबसे लास्ट गांव था, अब वो देश का सबसे पहला गांव बन गया है तिब्बत बॉर्डर के पास माड़ा गांव। तो आज के ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, और कुछ भी अच्छा सा कमेंट करना जैसे मुझको भी अच्छा लगे, और कुछ समझ में ना आए तो हार्ट से बना के भेज देना, लेकिन करना जरूर है, ठीक है। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाय बाय।